वी वर डूइंग क्लिपर सर्किट्स और हमने कल किए थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर्स, जिन्होंने क्या किया था, पूरी की पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल या पूरी की पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल को काट दिया था। यस, ठीक है। अब हम वो क्लिपर करेंगे जो या पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल का कुछ छोटा सा पोर्शन हटाते हैं, ठीक है। इनको ध्यान से देखना, बिकॉज दीज कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो आई वॉन्ट यू टू रीड दीज लाइन्स फर्स्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेरे लिए एक लाइन पढ़ लीजिए ध्यान से, बाकी लोग। बाकी लोगों ने पढ़ लिया? डन मैम। यस मैम। ओके, अब ये बायस्ड क्लिपर को करने की ट्रिक क्या है? बायस्ड क्लिपर को करने की ट्रिक लगभग सेम है व्हाट वी डिड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर। फॉर इंस्टेंस मैं पहला वाला आपके साथ करती हूँ। ये बायस्ड नेगेटिव क्लिपर है। बायस्ड नेगेटिव क्लिपर मतलब ये क्या करेगा? बायस्ड नेगेटिव क्लिपर मतलब ये क्या करेगा? नेगेटिव साइकिल का एक छोटा सा पोर्शन हटाएगा। और नीचे वाला सर्किट आप देख रहे हो बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर है। ये बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर क्या करेगा? पॉजिटिव साइकिल का छोटा सा पोर्शन हटाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं ऊपर वाला एक सर्किट आपको दिखाती हूँ, या नीचे वाला दिखाती हूँ। चलो ऊपर वाला आप करना, मैं नीचे वाला पहले कर रही हूँ। बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ये मैंने ली पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मैंने ली पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल। किसकी हाफ साइकिल है ये? वी इन की हाफ साइकिल है। ध्यान से देखना प्लीज। दिस इज अगेन रिलेटेड डायरेक्टली टू योर केस स्टडी इन क्विज 2। जब मैंने वी इन की पॉजिटिव हाफ साइकिल ली तो वी इन की पोलैरिटी क्या लगी सर्किट के ऊपर? प्लस माइनस। तो ये रहा डायोड का P, ये रहा डायोड का N। P को कभी कभी प्लस भी कहते हैं, N को कभी कभी माइनस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तुरंत तो पहला स्टेप क्या किया आपने? आपने पहले एक पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल ली, वी इन की पोलैरिटी मार्क कर दी। दूसरा स्टेप ध्यान से देखना, आप तुरंत क्या करोगे? एक केवीएल लगा लोगे। ठीक है, केवीएल क्या है? कैन यू टेल मी द केवीएल इक्वेशन ऑफ दिस? ये मेरी केवीएल इक्वेशन है, प्लस वी इन माइनस वी डी माइनस वी इक्वल्स टू 0। क्या मैंने ठीक बनाई है? प्लीज मुझे बता दीजिए। यस मैम। यस, अच्छा, ओके कूल। यानी यहाँ से मैं वी डी एस्टैब्लिश कर सकती हूँ एज वी डी इज वोल्टेज अक्रॉस डायोड। यस, क्या मैं सही कर रही हूँ? मेरा पहला स्टेप क्या था? वी इन की साइकिल चूज करके पोलैरिटी सेट करना। मेरा दूसरा स्टेप क्या है? ये केवीएल लगाना। ये केवीएल मैंने क्यों लगाया है? ताकि मैं डायोड का स्टेटस पता कर सकूं कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। डायोड का स्टेटस पता करने के लिए मैंने एक केवीएल लगाया, ठीक है। इस
अगर VD मेरी पॉजिटिव निकलेगी इसका मतलब डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और अगर VD का आंसर बाय चांस कुछ करके नेगेटिव निकल आया इसका मतलब मेरा डायोड क्या होगा? रिवर्स। रिवर्स बायस्ड। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आप कहोगे हमने इतने केवीएल तो नहीं लगाए थे, उसमें डायोड का स्टेटस सीधा पता चल रहा था, सप्लाई सीधी डायोड पे आ रही थी। यहाँ पर देखो सप्लाई सीधी डायोड के पी पे आ रही थी, यहाँ सप्लाई सीधी डायोड के पी पे आ रही थी ना। और ऊपर देखो यहाँ सप्लाई सीधी डायोड के एन पे, सप्लाई सीधी डायोड के एन पे। तो मुझे सीधा पता चल रहा था डायोड का हिसाब कि डायोड फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स बायस हो रहा है। यहाँ लेकिन बायस्ड वाले सर्किट में डायोड सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्यों? डायोड फंसा हुआ है रेजिस्टर और बैटरी के बीच में किसी, तो मैं डायरेक्टली पता नहीं लगा सकती। तो मुझे लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगा ये जानने के लिए कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। और लंबा तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, मुझे पता था आइडियल डायोड है, अगर VD पॉजिटिव निकलेगी तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, अगर VD नेगेटिव निकलेगी तो डायोड रिवर्स बायस्ड होगा। वहीं से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ये बात? यस। अच्छा, मैं अब एक काम करती हूँ, लेट मी टेक सम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये वी इन की मैक्स वैल्यू है 10 वोल्ट्स, यानी ये 10 ऊपर जाती है और -10 नीचे जाती है। और मेरी बैटरी ये 5 वोल्ट की लगी हुई है, तो VD की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? V की जगह क्या आ जाएगा? 5। यस, 5 आ जाएगा मैम। VD 5 आ जाएगा। मैं फिर बता रही हूँ ये चीज कोई नहीं बताएगा, कोई ऐसे नहीं समझाएगा, किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ध्यान से इसे देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बहुत आसानी हो जाएगी डायोड का स्टेटस बताने में। पता है कैसे? देखो मेरी क्या चीज यहाँ एक ही चीज है इस सर्किट के अंदर जो वेरी कर रही है, मुझे बता सकते हो क्या है इस सर्किट के अंदर जो वेरी कर रहा है? अरे वी इन AC वोल्टेज है ना, तो वेरी करती जा रही है ना। पहले 0 से शुरू होती है, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर 10 जाती है, फिर वापस 0 से नीचे गिरती है, फिर नेगेटिव होती है, -10 की तरफ जाती है। यस, अगर मुझे रिप्लाई नहीं मिलेंगे तो मैं, आई एम नॉट अ डॉग, आई एम नॉट बार्किंग, आई लीव द क्लास, आई एम डन विद दिस। आई डोंट हैव द फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर दिस, इतना बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास। तो जल्दी बताओ हाँ या नहीं। यू वांट टू टेक द क्लास और नॉट, यू कैन गो, आई डोंट माइंड, अटेंडेंस सबको मिल जाएगी। मैं अब फालतू में टाइम नहीं इतना बर्बाद करना चाहती। सॉरी डू आई मैम। गेट अ रिस्पॉन्स और नॉट? डू आई गेट अ रिस्पॉन्स और नॉट? आई डोंट केयर। आप सुबह से बैठे हो तो मैं भी बैठी हूँ, जल्दी बताओ। आप थके हो तो मैं भी थकी हूँ, जल्दी बताओ। मैम लेनी है क्लास। बाकी लोग, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मैं यहाँ खाली भी नहीं Yes, बोल ma'am. रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री Yes, Yes, मैथ्स ma'am. नहीं ma'am. चल रहा है यहाँ पर। Yes, ma'am. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं डायोड का स्टेटस पता करना चाहती हूँ। ठीक, तो मैं वी इन को देखूंगी। ध्यान से देखो, वी इन पहले कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से 0 से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी इक्वेशन को देखो। मैं वी इन की रेंज बता रही हूँ और ये रहा मेरा VD। ठीक है, पहले वी इन जाता है 0 टू मान लो 4.9। VD क्या होगा इस इक्वेशन में पुट करके देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव होगा। VD नेगेटिव होगा मतलब डायोड क्या होगा? रिवर्स। रिवर्स बायस। डायोड होगा रिवर्स बायस्ड। ठीक है, डायोड रिवर्स बायस्ड होगा मतलब ये चीज डायोड खत्म हो जाएगा ये यहाँ पर,
ओपन सर्किट हो जाएगी ये चीज, यस। Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. ब्रांच टूट जाएगी, यस। Yes, ma'am. ये ब्रांच टूट के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। मतलब आपका सर्किट कैसा होगा मैं बता के दिखाती हूँ आपको। पहली रेंज के लिए ये वी इन है, ये डायोड हो गया भाई, और ये बैटरी लगी हुई है। ये ब्रांच टूट गई आपकी, ये ब्रांच टूट के नीचे गिर जाएगी, यस। Yes, ma'am. ये ब्रांच, क्योंकि ये एक ही साइड पे, हर्ष भारद्वाज, आगे से अगर आप क्लास में लेट आते हो, मैं डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी और आने नहीं दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट इज डिस्टर्बिंग टू मी। मेरा फ्लो टूटता है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Sorry. आई विल नॉट लेट यू डिस्टर्ब मी नेक्स्ट टाइम। तो ये ब्रांच मेरी एक साइड से जुड़ी हुई है, तो इसको सपोर्ट ही नहीं है, ये ब्रांच भाई गिर जाएगी नीचे, ये खत्म हो जाएगी ब्रांच, ठीक। अब मुझे बताओ, वी इन और वी आउट पैरेलल में आ गए सीधे सीधे। Yes, ma'am. तो भाई वी इन विल बी इक्वल टू वी आउट, वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन ओनली। आप क्या मेरे लिए ये टेबल क्रिएट कर सकते हो? ऐसा ही टेबल बनाना जरा। मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए एक काम करो, पहले क्या करो, लिखो फिगर 4.11, फिगर 4.11 ऑफ पीडीएफ, लिखो बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। फिगर 4.11 ऑफ पीडीएफ, हेडिंग डालो बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। डन? Done, ma'am. ठीक है। आप क्या करो, लिखो डायोड स्टेटस और ये पूरी चीज कर दो पॉइंट नंबर 2। डायोड स्टेटस और ये पूरी चीज कर दो पॉइंट नंबर 2। पहले लिखो फिगर 4.11 ऑफ पीडीएफ और साथ में आपने लिखा बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठो तो आप रिलेट कर सको सीधा। और ये स्टेप नंबर 2 जो लिखा है यहाँ डायोड स्टेटस, ये पूरा कॉपी कर लो, जैसे हो जाए बताना। Done, ma'am. डन? इसके Done, बाद ma'am. ये टेबल बना लीजिए। टेबल में आपने क्या करना है, 1 2 3 4 कॉलम है टेबल में। पहला कॉलम है वी इन, दूसरा है वी डी, तीसरा है डायोड स्टेटस, और चौथा है वी आउट। या एक काम करो, वी इन वी डी डायोड स्टेटस, चौथे वाले को आप बना लो सर्किट, ताकि ना बिल्कुल एकदम इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोई होगी नहीं। चौथा बड़ा बनाना सर्किट, वहां पर ना हम सर्किट बनाएंगे। पांचवा बनाना वी आउट, पांचवा कॉलम बनाना वी आउट। वी आउट तो आप छोटा सा भी बना सकते हो, एंड में कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट वाला कॉलम बड़ा बनाना बस। डन? Done, ma'am. डन। तो पहले रेंज हम लिखेंगे 0 to 4.9 तक। मैं आपको बताऊंगी कि आप कहोगे मैम ये रेंज आपने कैसे पकड़ी, अभी बताऊंगी, थोड़ी देर मुझे सिर्फ 5 मिनट दो एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। पहले हमने वी इन की रेंज दी 0 से 4.9। जब 0 से 4.9 मैं यहाँ डालूंगी, मेरी वी डी हमेशा क्या आएगी, Typical. नेगेटिव। तो वी डी नेगेटिव लिख दीजिए। अगर वी डी नेगेटिव हो गई डायोड के अक्रॉस, तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। लिख दीजिए रिवर्स बायस। सर्किट ये वाला बना दीजिए, जहां आपको दिखाई दे रहा है डायोड रिवर्स बायस होने की वजह से ओपन सर्किट है और ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है हमने, 5 volts. 5 वोल्ट। ये सर्किट बना लीजिए। वी इन इज प्लस माइनस,
जैसे हो जाए बताना। Done, ma'am. डन। क्योंकि ये ब्रांच एक साइड से जुड़ी हुई है तो ये नीचे गिर जाएगी टूटकर। इस पे ऐसे लाइन लगा दो, बिकॉज दिस ब्रांच इज यूजलेस नाउ। ये 5 वोल्ट वाली तो नीचे गिर जाएगी ना लुढ़क कर, क्योंकि इसको सपोर्ट ही नहीं है। Done, ma'am. है ना। और आपको सर्किट में साफ दिखाई दे रहा है कि वी आउट और वी इन है। बस तो एक केवीएल लगा दीजिए यहाँ पर, ये रहा ऐसे। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? प्लस वी इन माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0। माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0, यानी कि वी आउट इज इक्वल टू वी इन प्लस वी इन माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी वी आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी इन आ जाएगी। मैम हम इसमें आर को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, आर एक्चुअली में इतना छोटा होता है कि ना के बराबर होता है। आर की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि आई इंटू आर जब हम लेते हैं ना तो बहुत कम आ जाता है, इसीलिए हमको निगलेक्ट में देते हैं। ओके मैम। अच्छा कि पूछ लिया। डन है? Yes, ma'am. Done. ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट रेंज लेते हैं 5 to 10। ठीक है, पहले मैं 0 to 5 जा रही थी, अब मैं 5 to 10 जा रही हूँ। बॉस 5 to 10 ले रही हूँ जब, इस इक्वेशन में वी इन की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक कोई भी डाल दो, वीडी क्या होगा हमेशा? Positive. Positive. डायोड क्या होगा हमेशा? Forward bias. Forward. चलो इसका सर्किट बनाते हैं। इसका सर्किट कैसा बनेगा? नाउ डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय अ वायर एंड बैटरी ऑफ 5 वोल्ट्स। वो वैसे की वैसी आएगी बैटरी। डायोड को मैंने वायर बना दिया, बैटरी वैसे की वैसी आ रही है। क्या ऐसा कुछ बन रहा है सर्किट? है ना। डायोड तो वायर बन गया। वी आउट बता सकते हो क्या आ रहा है? पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती है ना, मुझे देख के बता सकते हो वी आउट की पैरेलल में कौन सी वोल्टेज है? 5 volts. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो वी आउट इज इक्वल टू 5। वी आउट इज 5 वोल्ट्स, क्योंकि वी आउट के पैरेलल में 5 वोल्ट की बिल्कुल बैटरी पैरेलल में लगी हुई है। तो वी आउट इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। डन। Done, ma'am. नेक्स्ट रेंज, अब ये मैक्स पहुंच गया 10। 10 से वापस नीचे आएगा। अब वापस करते हैं 10 to 5। वापसी अब मैक्स वैल्यू से वापस नीचे क्या होगा? कोई भी वैल्यू डाल दो, क्या होगा? वीडी क्या होगी हमेशा? Positive. Positive. डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड, और सर्किट यही रहेगा। और वी आउट की वैल्यू भी क्या रहेगी? 5 वोल्ट की रहेगी। आप देख रहे हो मैं क्या कैसे कर रही हूँ? ये डायोड के स्टेटस से मुझे पता चल रहा है। इज एवरीबडी गेटिंग इट? मैं फिर बता रही हूँ, ये किताब से नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलिए, अब नेक्स्ट रेंज क्या लूं? 4.920. बिल्कुल ठीक, 4.920। डाल के देखो 4.9 से 0 तक की रेंज क्या होगा? Negative रहेगा, ma'am. नेगेटिव रहेगा वीडी हमेशा, Reverse biased. रिवर्स बायस। और वापस वी आउट क्या हो जाएगा? Input के equal. इनपुट के इक्वल।
यानी कि ये हो जाएगा, डायोड ये हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये ब्रांच क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी ब्रांच, यूजलेस। तो वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन। डन। Yes, ma'am. Done. ये पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। अब मैं पूरी थ्रू आउट नेगेटिव हाफ साइकिल पूरी इकट्ठी ले रही हूँ, ठीक है, पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल, पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल, पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में, पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल की कोई भी वैल्यू ले लो इस इक्वेशन में, आंसर हमेशा क्या आएगा, वीडी का नेगेटिव आएगा, यानी वीडी हमेशा, यानी डायोड हमेशा रिवर्स बायस होगा, यानी आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, सर्किट हमेशा ऐसा बनेगा, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, इनपुट। वी आउट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वी इन। डन। Yes, ma'am. सबका हो गया। हाँ Yes. मुझे अब वी आउट पता चल गया हर रेंज के लिए। अब मैं इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बना सकती हूँ। चलो इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं, तुम लोग मेरी मदद करना। बैटरी थी 5 वोल्ट की, ये था 10, ये था -10, जहाँ तक मैक्सिमम आउट इनपुट जा रहा था। अब बताओ 0 to 4.9 तक क्या करूँ, प्लीज। 0 to 4.9 तक क्या है आउटपुट, वी आउट इज इक्वल टू व्हाट, इनपुट। वी इन, जैसे वी इन बढ़ रहा है वैसे। फिर 5 to 10 तक क्या हुआ, हम कांस्टेंट हो गया। 5 volt. ठीक है, और वापस 10 to 5 तक भी कांस्टेंट, ये। उसके बाद वापस 4.9 से 0, Negative. Yes, sir. डिक्रीज। ऐसे। उसके बाद थ्रू आउट नेगेटिव साइकिल, इनपुट। तो आपने देखा क्या हुआ, ये पोर्शन कट गया, पॉजिटिव साइकिल का एक पोर्शन कट गया, ठीक है। अब आपको समझ आया मैंने रेंज कैसे ली, मैंने रेंज इस इक्वेशन के हिसाब से ली थी कि कहाँ मेरा वीडी पॉजिटिव आ सकता है, कहाँ मेरा वीडी नेगेटिव आ सकता है। इस इक्वेशन ने मुझे रेंज बता दी कि बॉस 0 से 4.9 तक तू नेगेटिव रहेगी, फिर 5 से आगे तक जब तक कि पॉजिटिव रहता है, फिर उसके बाद आगे अपनी रेंज खुद आप डिसाइड कर सकते हो। बात समझ रहे हो, इस रेंज मैंने जो अलग अलग रेंजेस ली उसका पता मुझे क्या कैसे पता चला, इस इक्वेशन से पता चला, समझे। और वंस एक बार आपके पास टेबल में डेटा आ गया, देन यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। दिस इज वेरी टेक्निकल, वेरी वेरी टेक्निकल, ठीक है, लेकिन वेरी इजी, एक बार समझ में आ जाएगा। अब आप करें क्वेश्चन, चलिए कोशिश कीजिए नेगेटिव क्लिपर को करने, या मैं पहले एक पॉजिटिव से आपको करती हूँ, पहले एक पॉजिटिव करते हैं। नहीं यार ये तो डबल डबल है, पहले नेगेटिव कर लो, चलो ये वाला करो, पहले ये वाला कर लो, पहले ये वाला करिए धीरे धीरे। हेडिंग डाल दो बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, हेडिंग डालो बायस्ड नेगेटिव क्लिपर।
और पहले कौन सी साइकिल ले रहे हो, वी इन की पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हो, वी इन, राइट? यस मैम। और वी इन की पोलैरिटी भी बना दीजिए प्लस माइनस, क्योंकि आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली है वी इन की। और फिर लगा दीजिए यहाँ पर एक केवीएल, ये डायोड का नेगेटिव यानी एन, ये डायोड का पॉजिटिव यानी पी, आप लगा दीजिए। मैं बैटरी को 3 वोल्ट ले रही हूँ, ठीक है? बैटरी इज 3 वोल्ट एंड वी इन गोज फ्रॉम +10 to -10। अब करने की कोशिश करो इसे। पीयूष राज क्यों आए हो? क्लास में 20 मिनट रह गए, क्यों आए हो? अटेंडेंस के लिए? नो मैम, लाइट फिर नहीं अब थी मैम, इसलिए मोबाइल चार्ज नहीं था मैम। अभी लाइट आई है, चार्ज 0% है मैम, तो अभी क्या करते हो तुम? अपना फोन 0% पे क्यों होता है तुम्हारा? चार्ज करके रखा करो, तुम्हें नहीं पता क्लासेस हैं रोज की? मैम लाइट नहीं था ना, इधर बारिश हो रहा था, कहीं 2 दिन से कहाँ लाइट नहीं पर हो है। तुम? पावर बैंक। तुम कहाँ पर हो? हम घर पे हैं मैम। पीयूष राज, घर कहाँ है? यस मैम, गोपालगंज। अच्छा, 0%, अभी भी चार्ज 0%, बस चलो इसलिए चलो, लगाया कोई मैम। नहीं, कर लो क्लास, कहीं कर तो। लो कर लो कर लो कर लो भाई, कर लो, चार्ज कर लो। ओके मैम, थैंक यू। केवीएल की क्या इक्वेशन बनी है गाइस? VD is equals to V in minus 3 volts. ये रहा मेरा केवीएल, और मैंने केवीएल की इक्वेशन में पेन चेंज करती हूँ अपना। यहाँ केवीएल की इक्वेशन बनेगी, देख लो पीयूष, प्लस वी इन यस मैम। प्लस वी डी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या यही बनी है केवीएल की इक्वेशन? यस मैम। तो यहाँ से वी डी क्या निकलेगी? माइनस वी इन -3। ये अब धीरे धीरे आपने टेबल बनाना है तमीज से, अलग अलग रेंज लेकर। पहली रेंज क्या उठाओगे? Positive half cycle. 0 to 4.9. 0 पहले to पूरी 2.9। नहीं मूर्ख नहीं, Positive वो half अभी cycle. किसने पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल? क्योंकि आप खुद सोचो, जितनी मर्जी पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू डाल लो, हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल डाल दो इसके अंदर, आंसर पूरा नेगेटिव आएगा पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। यस, Yes, ma'am. तो बहुत बड़ी, किसने बोला था पॉजिटिव हाफ साइकिल? Ma'am Richa. गुड। ध्यान दो गाइस, ये यही अक्कल लगानी है, रेंज कौन सी यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल की कोई भी वैल्यू डाल दो वी इन की, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो पहली रेंज क्या लेनी है? फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसी क्वेश्चन से देख के ही पता चल रहा है। सुन रहे हैं सब मेरी बात? यस मैम। तो आपने पहले रेंज ली फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल, वीडी क्या आया हर केस में? Negative. नेगेटिव। डायोड इज रिवर्स बायस्ड। सर्किट कैसा बनेगा? मैं सर्किट बना रही हूँ दोबारा से।
VD अगर नेगेटिव है मतलब डायोड रिवर्स बायस्ड है। देखिएगा सर्किट कैसा बन रहा है। ये V इन डायोड रिवर्स बायस मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये बैटरी 3 वोल्ट की लगी है हमारी। ये क्या होगा इस ब्रांच के साथ, ये क्या होगा इस ब्रांच का, बैटरी वाली ब्रांच का क्या होगा, अरे वो एक साइड से जुड़ी हुई है दूसरी साइड से खाली है, क्या होगा इसका, हट जाएगी। हट जाएगी, काम ही नहीं करेगी। एक साइड से जुड़ी हुई है एक साइड से खाली है, टूट के नीचे गिर जाएगी ये ब्रांच, यूजलेस है ये। तो वी आउट विल बी व्हाट, V input. V in. वी इन। और तुम्हें दिख भी रहा है, देख लो वी इन की पॉजिटिव साइकिल के लिए वी आउट भी वैसा का वैसा ही आ रहा है। वी आउट इज इक्वल टू वी इन, बिल्कुल सही आंसर निकाला तुमने। पीयूषा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हर्ष, यस मैम। हर्ष भारद्वाज, यस मैम। अच्छा अब नेक्स्ट रेंज क्या लोगे सोच के बताओ। हम इक्वेशन से 0 to 2.9. बिल्कुल ठीक, 0 टू -2.9 क्योंकि आप नेगेटिव साइकिल में जा रहे हो। आप Yes, ma'am. नेक्स्ट रेंज क्या होगी, 0 टू -2.9। यस, डज एवरीबॉडी अग्री। Yes, ma'am. इसमें क्या होगा, वीडी का आंसर क्या आएगा, Negative. आएगा मैम। नेगेटिव ही आएगा। इसलिए डायोड रिवर्स बायस ही रहेगा, सर्किट यही रहेगा। ये रेंज में किसकी ले रही हूँ, इनपुट वोल्टेज को टुकड़ों टुकड़ों में कंसिडर कर रही हूँ। रेंज इनपुट वोल्टेज की रेंज है, और आप रेंज को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको वीडी पता चल जाएगा, और वीडी पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस। मैम नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारी वी आउट की पोलैरिटी कैसे रहेगी, वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन। तो जैसे अगर आप वी इन को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हो तो वी आउट भी डिटो से मिरर करेगा, तब भी यही आंसर आएगा ना, वी आउट इज इक्वल टू वी इन, यस मैम। वही आएगा। क्योंकि सर्किट सेम बन रहा है ना, कोई फर्क ही नहीं है। नेक्स्ट रेंज क्या लोगे, Ma'am, -3 to -10. 3 to -10. -3 से क्या लोगे, -3 से -10. हाँ, -3 से -10 लो जरा रेंज, और मुझे बताओ वीडी की वैल्यू क्या आ रही है अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो। Positive. पॉजिटिव आएगी, डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड, और फॉरवर्ड बायस्ड होने पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये सर्किट। डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, इट इज एक्टिंग एज अ वायर। ये रही अपनी बैटरी 3 वोल्ट की। वी आउट किसके पैरेलल में आ गया, अब सीधा सीधा मुझे बता दो। 3 volts के पैरेलल में। 3 वोल्ट। तो वी आउट इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स में।
नेक्स्ट रेंज भी बता देना। -2.9 से लेकर 0 तक। अरे भैया अभी -10 तक गए थे ना, ट्रफ तक, अब उससे ऊपर भी तो उठो। -10 से -3 वापस भी तो जाओगे। पहले -3 से -10 गए थे ना, अब -10 से ऊपर भी तो उठोगे -3। Yes, ma'am. क्यों गाइस, ठीक हो रही हूँ ना? Yes, ma'am. पहले आपने रेंज ली थी -3 से -10, अब वापसी भी तो जाओगे -10 से -3, ऊपर भी तो उठोगे ना, 0 की तरफ जा रहे हो ना अब आप। फिर इसमें भी वी आउट हो जाएगा, वी 3 वोल्ट्स के इक्वल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इसमें भी 3 वोल्ट ही रहेगा। फिर नेक्स्ट रेंज में होगा -2.9 टू 0। और इसमें इनपुट के नेक्स्ट इक्वल हो रेंज, जाएगा। हाँ अब इसमें इनपुट के इक्वल हो जाएगा। Then, ma'am. बाकी लोग, Done, किसी को ma'am. कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी पूछिए प्लीज, ये इम्पोर्टेंट है। No doubt, ma'am. डन? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, सबका हो रहा है धीरे धीरे। Yes, ma'am. Done. ठीक है, अब आप क्या, आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, कितनी वी इन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना वी आउट आएगा, क्या आप वी आउट की वेवफॉर्म बना के दे सकते हो मुझे? वी आउट की वेवफॉर्म कंस्ट्रक्ट करो और चेक करो क्या ऐसी आ रही है। Yes, ma'am. बाकी लोग आराम से बना के देखें क्या ऐसी आ रही है, Yes, ma'am. है ना? तो दिस इज अ बायस्ड क्लिपर। बायस्ड क्लिपर बहुत ध्यान से करना पड़ता है, आपने रेंज गलत ली तो गलत हो जाएगा सारा आउटपुट। ठीक है, एवरीबडी इज एटलीस्ट 70% क्लियर विद बायस्ड क्लिपर। 100% clear, ma'am. अभी देख लेते हैं। ठीक, क्या अब हम इस क्वेश्चन के साथ पंगा ले सकते हैं? नहीं, इसके साथ नहीं, रुको। क्या अब हम इस क्वेश्चन के साथ पंगा ले सकते हैं? फटाफट कोशिश करो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ VD की इक्वेशन क्या बन रही है। ये रहा बैटरी 5 वोल्ट की है एंड V in goes from +10 to -10। देखो बुक वाले कितने गंदे हैं, दे एक्सपेक्ट यू टू ऐसे अंडरस्टैंड, कोई भी तरीका नहीं बताएगा काम करने का, इसीलिए यहीं से सीखना। VD की इक्वेशन बताएं सबसे पहले। V minus V. VD is equal to what? V in minus V. V in -5, मैंने V को 5 वोल्ट्स ले लिया है ना, Yes. Yes. है ना? V in -5 यही आ रहा है सबका। VD is equal to V in -5 यही आ रहा है। किसी का ना आ रहा हो तो मुझे बता दो। ओके, फेयर इनफ। अब आगे चलिए, रेंज टेबल बनाइए।
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम एक डाउट था जो हमने अभी ये वी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस 5 लिखा है, ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिखा है। ऐसे ही ये सिमिलरली हमने हमेशा चलेगा। हाँ हाँ चलो मान लो, ठीक है ठीक है ठीक तो है। मैम हमने जो पिछले क्वेश्चंस करे हैं उनमें तो हमने नेगेटिव हाफ साइकिल में भी यही वैल्यू रख दी थी। बिल्कुल ठीक। तो मैम मतलब वो तो चेंज हो जाते हैं ना उसके साइंस अगर हम हम नेगेटिव। वी इनको ऐसा आपने नोट नहीं किया, हमने क्या किया, जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली ना तो हमने वी इन को वैल्यू पॉजिटिव डाली। जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल ली तो हमने वी इन की वैल्यू अपने आप नेगेटिव करके डाल दी थी। यानी कि हम अपना साइन खुद ही एडजस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो फिर आप कहोगे कि केवीएल इक्वेशन में क्यों नहीं किया? मैम फिर तो जब नेगेटिव वी इन की नेगेटिव हाफ साइकिल थी तो केवीएल है ना। तो मैडम ये समझ लो, ये टू अवॉइड ऑल कंफ्यूजन्स मैंने क्या किया, मैंने वी इन को ऐसा का ऐसा ही ले लिया। मतलब मैंने सपोज मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना जब यहाँ ऑल्टरनेटिंग ये वन फेज एसी वोल्टेज लगाती हूँ ना, तो ये फेज होता है मेरी वन फेज एसी का और ये न्यूट्रल होता है। मैंने ऐसे ही काउंट करूंगी। अब इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो मैं प्लस डाल दूंगी, और इसकी जब वैल्यू 4 ऐसे वैल्यूज डाल दूंगी। मैं साइन अपने आप एडजस्ट कर लूंगी, समझ रही हो? अगर मैं केवीएल इक्वेशन को बार बार छेड़ूंगी ना तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं नहीं करती। डज दैट मेक सेंस? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। गाइस करियर मुझे बताइए, क्या क्या रेंज ले रहे हो, कुछ आइडिया तो दो। 0 to 4.9 फर्स्ट होगी। पहली रेंज तो 0 to 4.9 ली होगी सबने, यस? Yes, ma'am. बढ़िया, करो। उसमें क्या हुआ फिर? नेगेटिव आएगा मैम। रिवर्स और सेम। रिवर्स बायस आ रहा है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, वी आउट कितना निकलेगा? वी इनपुट Without 0. बेवकूफों, इनपुट के इक्वल आएगा ना। मूर्ख। फिर देख लो, सर्किट बनाओ, यू फूल्स, सर्किट बनाओ सर्किट। अभी तुम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि ओरली बता दो, सर्किट बनाकर देखो। यहाँ से सर्किट टूट जाएगा ना, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ से सर्किट टूट गया तो वी आउट विल बी ओनली इक्वल टू 5। वी आउट के पैरेलल में सिर्फ 5 है। यहाँ से सर्किट टूट गया तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई ना। देखो तो सही, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, सर्किट टूट गया। तो वी आउट को कौन फीड कर रहा है? सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. तो वी आउट विल बी 5 ओनली। करो करो, आगे रेंज बनाओ। इसीलिए मैंने कहा था सर्किट बनाते हुए चलना। नेक्स्ट रेंज क्या होगी? 5 to 10। 5 to 10। उसमें भी क्या होगा? मैम उसमें पॉजिटिव होगा। डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो सर्किट ब्रोकन होगा? नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ सर्किट है। अब क्या होगा? वी इन इक्वल वी आउट। बिल्कुल ठीक, वी इन इक्वल टू वी आउट। किसी को कोई प्रॉब्लम की है वी इन इक्वल टू वी आउट कैसे हो गया? किसी को कोई डाउट, ये वी इन इक्वल टू वी आउट क्या हो गया? ठीक है, चलिए चलते जाइए आगे। नेक्स्ट रेंज क्या होगी? 10 to 5 10 to 5। ओके, 10 to 5 वापस। पॉजिटिव क्या होगा? फॉरवर्ड इनपुट। वहाँ भी सेम होगा। यस मैम। जल्दी करें, थोड़ा जल्दी, नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग राइट।
10 to 5 हो गया, अब इसके आगे 9 to 0. 4.9 to 0 Negative reverse. पूरी नेगेटिव ले लो यार, 4.9 से इंटायर नेगेटिव साइकिल चले जाओ, सब जगह नेगेटिव ही आएगा। तोड़ के Yes, करना है, ma'am. तोड़ के कर लो। हाँ हम 4.9 टू -10 तक की रेंज ले ले सीधा। 4.9 आप कोई बात नहीं, आप तोड़ तोड़ के लो। 4.9 to 0 लो, फिर पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल। पहले 4.9 to 0 लो, फिर पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल तोड़ के कर लो। आंसर सही आना चाहिए बस। 1 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं। डन। Yes, ma'am. अब आउटपुट वेवफॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। Done, ma'am. क्या ऐसी ही वेवफॉर्म आ रही है जैसे यहाँ बनी हुई है? Yes, ma'am. नीचे नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। गाइस बाकी लोग, ये 5 तक ऐसा आएगा, स्टेडी एंड देन अंडा, देन स्टेडी एंड देन अंडा। क्या ऐसा ही आ रहा है आपका भी? वी विल सी दिस पीस पाइस पे भी हम देखेंगे इसको, पर क्या आपका यही आ रहा है? नेगेटिव वाला समझ नहीं आया मेरे को। नेगेटिव वाला समझ नहीं आया मतलब? 0 टू -10 वाली जो रेंज थी ना नेगेटिव साइकिल। हाँ क्या है, उसको वैल्यू डालो जरा इधर केवीएल इक्वेशन में, तो वीडी नेगेटिव होगा ना। यस मैम, और रिवर्स बायस हो जाएगा फिर। रिवर्स सर्किट यहाँ से टूट जाएगा, सप्लाई गई, तो यस वी मैम, आउट हमेशा क्या रहेगा थ्रू आउट नेगेटिव हाफ साइकिल? 5 5 वोल्ट्स। वोल्ट ही रहेगा, ठीक है मैम। है ना। गॉट इट मैम, डन। है ना। ठीक है गाइस, अब आपने क्या करना है, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट, आपने क्या करना है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन आपके क्विज में इन्हीं में से कुछ आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, मैं इनको ट्विस्ट कर दूंगी थोड़ा सा आपके लिए, पर होंगे एसेंशियली यही। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिएगा, चीजें बहुत आसान होगी। फॉलो द मेथड दैट आई एम टेलिंग यू, दैट इज द बेस्ट मेथड। ना वो किसी किताब में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, ये बेस्ट मेथड है, इससे ही क्वेश्चन सही होता है, वरना नहीं होता क्वेश्चन कभी भी सही। ठीक, डू दिस मेथड। और दूसरा टिप मैं क्या दे रही हूँ, मैंने ना यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, पहले इसी ऑर्डर में ये 4 करना, फिर बाकी के सर्किट्स अटेम्प्ट करना, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, पहले इसी ऑर्डर में ये 4 करना, फिर बाकी के सर्किट अटेम्प्ट करना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके।